वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एमएस वर्ड में एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें मैं आज आपको कॉलाज बनाना सिखाऊंगी। तो कॉलाज जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो वाला कॉलाज हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। अब हम इसे सेम बनाएंगे तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ जिससे कि आप सामने से इसे देख सकते हैं। मैं 2 ब्लैंक पेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि फ़ोटोज़ जो है एक में हम एडिट कर लेंगे एंड दूसरे में हम उसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पिक्चर्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट के ऑप्शन में इलस्ट्रेशंस में सबसे पहले हमारे पास आता है पिक्चर। आपको पिक्चर पर क्लिक करना है और जिस फोल्डर में भी आपने अपनी फ़ोटोज़ को सेव किया है वहाँ पे क्लिक किया। जैसे कि मैंने लोकल डिस्क ई में करा है, कृष्णा नेम से इंसर्ट किया, तो यहाँ पे देखिए सारी इमेजेस जो मेरी हैं वो आ गई हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एक करके इमेजेस ला सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे टाइड किया, क्योंकि अगर आप इसे टाइड नहीं करेंगे तो ये ऐसी ही क्या करेगी, मूव करती रहेगी, ठीक है। तो टाइट किया, फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, तो देखिए अपनी पोजीशन में वापस आ गई है। देन इसका साइज़ जो है मैं छोटा कर देती हूँ। ऐसे करके मैं सारी इमेजेस लेकर आऊँगी। फ़ोटोज़ लाई हूँ और मैंने सारी पिक्चर्स को टाइड कर दिया है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया है। तो उसी के बगल में जो ये ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे इसे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज लेकर आती हूँ, ठीक है। मैं इसे सेट करती हूँ। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इमेजेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो इमेजेस में यहाँ पे लेकर आती हूँ, इसके बगल में मैंने इसको रखा। दैन ये वाली फ़ोटो लेकर आए हम। तो देखिए यहाँ पे हमने इमेजेस को क्या कर दिया, एक एक करके सेट कर दिया। अब ये वाली इमेज में देखिए लिखा हुआ आ रहा है और मुझे ये लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक किया, देन आप फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप कर दिया। क्रॉप मतलब फ़ोटो जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कट जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैंने सेट कर दिया। आपने क्रॉप पे वापस जाके क्लिक किया तो देखिए आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, क्रॉप हो गई है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो इमेजेस है वो सेट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए आर पार जो इमेजेस हैं वो ब्लर हो रखी है। तो जब कभी भी आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई और कलर चाहिए कृष्णा जी का तो आप यहाँ से कलर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ करेक्शन करनी है ब्राइटनेस से लेके, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर कोई इफ़ेक्ट चाहिए आपको तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है
फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर आपको रीसेट करना है तो आप कर सकते हैं। आप जो आउटलाइन होती है, ठीक है, मतलब कि जब हम फ़ोटो बनाते हैं तो फ़ोटो फ्रेम का जो स्टाइल होता है वो आपको कैसे रखना है, ठीक है, पिक्चर का जो स्टाइल है वो कैसे रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, सारी इमेजेस को मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। सारी इमेजेस मैंने सेट कर ली। अब देखिए जब मैंने इमेजेस का स्टाइल चेंज किया तो इसमें क्या आ गया है कि हमारे बीच में गैप आ गया। तो इस गैप को कैसे भरना है, आप इसे थोड़ा थोड़ा इमेजेस को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेजेस क्या हो गई है, एकदम सेट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे देखिए इमेजेस अलग अलग सेट हो रही है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा ग्रुप कर दूँ। तो आपको ग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजेस पे आपने क्लिक किया, देन आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे एंड उसके बाद आप सारी इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेजेस हैं वो क्या हो जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगी। तो देखिए सारी इमेजेस यहाँ पे क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अलाइन के नीचे एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी फ़ोटो है उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो देखिए ये सब एक हो गया। अगर आपको मूव करना है तो आप इसे एक ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगल फ़ोटो मूव करनी है तो आप सिंगल फ़ोटो भी मूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप लोगों ने ग्रुप करना सीख लिया होगा कि हम फ़ोटो को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप करने का प्रोसेस हमारा जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट का अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। अगर आप क्लिप आर्ट में क्लिक करते हैं तो हमारे बगल में एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे कुछ डाउनलोडेड पिक्चर्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सर्च किया और देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है वो हमारे सामने आ गई है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। सबसे पहले आपको पेज पे क्लिक करना है, देन आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ये इमेज आ गई है, लेकिन अभी ये टाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे टाइड करेंगे तो ये देखिए अपनी प्लेस पे ये वापस हम इसे क्या करेंगे, टाइड करेंगे। टाइड किया। अगर आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से कॉपी करेंगे एंड देन इसे पेस्ट करेंगे। तो जितना आप पेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। आपको इसे भी अगर ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज पे क्लिक किया, देन कंट्रोल प्रेस करके रखा और सारी पिक्चर्स पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने ये सब क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए हैं। देन आपको पेज लेआउट में जाना है, ऊपर ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप पे क्लिक किया एंड देन ग्रुप। तो ये क्या हो गए, ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। तो क्लिप आर्ट हमें कुछ डाउनलोडेड इमेज देती है जो वर्ड की तरफ से हमें कुछ सैम्पल्स दिए रहते हैं। अगला आता है शेप। शेप यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप है। मैं एक शेप लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ पे ये शेप लेकर आई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जब शेप आई तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुला है फॉर्मेट का, जिसके अंदर आता है इंसर्ट शेप्स, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट, अरेंज, साइज, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट शेप है। तो अगर आपको कोई शेप और चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है पॉइंट्स को तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शेप है वो क्या हो गई है, एडिट हो गई है, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर आपको शेप का जो स्टाइल है वो चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप खुद से शेप के स्टाइल को बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पर्पल कलर लाया, आउटलाइन ब्लू लाई, ठीक है। अगर अब शेप फिल के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चाहिए इसमें तो आप पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से देखिए ये पिक्चर मुझे चाहिए, मैंने इंसर्ट किया तो हमारे सामने पिक्चर आ गई है, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो आप यहाँ से टेक्सचर ले सकते हैं। अगला आता है शेप आउटलाइन। शेप की आउटलाइन कैसी चाहिए तो आप यहाँ से शेप की आउटलाइन जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे है
डैश में चाहिए अगर आपको, तो आप डैश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप का इफेक्ट कैसा चाहिए, जैसे रिफ्लेक्शन वाला चाहिए तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड आर्ट है, ये आपके टेक्स्ट के लिए खुलता है। जब कभी भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपके टेक्स्ट में जो स्टाइल्स हैं उसके लिए आपका वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद लाइन टेक्स्ट हमारा किस लिए यूज़ होता है, अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट जो है बॉटम में आ जाए, ऊपर आ जाए, फिर नीचे आए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ चाहिए, ठीक है। सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक किया तो देखिए सेंटर आ गया। यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या फिर आपको एडिट करना है कोई पॉइंट, आपको इसे फॉरवर्ड सामने चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीछे चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है। अगर रोटेट करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए हैं इंसर्ट के, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर बताई है, क्लिप आर्ट बताया है, शेप बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर अपने डाउट्स को लिखिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।